नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं दिल्ली डेली न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले दिल्ली डेली न्यूज पर मिलती। 13वीं के अगले दिन जिंदा लौटा मरा हुआ बेटा। गाजियाबाद में फिल्मी कहानी जैसी घटना, हत्या के केस में नया मोड़। गिरधर, जिसे मृत मानकर उसकी मां ने नहर में मिले शव की पहचान की थी, 13 दिन बाद जिंदा घर लौट आया। पुलिस अब हत्या के मामले को रद्द करने की तैयारी में है, जबकि आरोपी बनाए गए 3 भाई न्याय की मांग कर रहे हैं। कौशाम्बी थाने से जेल गए गिरधर का शव नहर में मिलने का दावा किया गया था, लेकिन गिरधर खुद ही 13वीं होने के अगले दिन बृहस्पतिवार को घर आ गए। मामले में पुलिस ने गिरधर, उनकी मां और बहन के बयान दर्ज किए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि मां व बहन ने साजिशन नहीं बल्कि शव की कदकाठी देखकर पहचान की थी। कपड़ों का मिलान नहीं होने पर मां ने गिरधर के द्वारा नए कपड़े खरीदने और बदलने का अंदेशा जताया था। मां भी इसी बयान पर कायम है। इसके साथ ही उन्हें शक था कि जिस मामले में गिरधर को जेल भेजा गया है उसमें दूसरे पक्ष के लोग गिरधर की रंजिशन हत्या कर सकते हैं। इसके चलते हत्या का आरोप लगाया गया था। अब पुलिस हत्या के मामले को जांच के बाद रद्द करने की तैयारी में है। दरअसल गिरधर के जेल जाने के बाद मां देवकी देवी, बहन आशा और लता गिरधर से जेल में मिलने के लिए गई थी। वह गिरधर को खर्च के लिए 3400 रुपए देकर आई थी। इस बीच गिरधर को जमानत मिल गई और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। मां दोबारा मिलने गई तो पता चला कि गिरधर जेल से रिहा होकर जा चुके हैं। लापता होने पर मां ने मसूरी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इस बीच मसूरी की नाहल झाल से एक लावारिस शव बरामद हुआ था। शव पुराना होने के कारण सड़ चुका था, इसलिए आसानी से पहचान मुमकिन नहीं थी। इस शव की कदकाठी गिरधर से मिल रही थी, लेकिन शव पर कपड़े दूसरे थे। मां व बहन ने कदकाठी के आधार पर गिरधर के रूप में शव की पहचान की। जब पुलिस ने उनसे शव पर पहने कपड़ों के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये कपड़े गिरधर के नहीं हैं, लेकिन गिरधर के पास पैसे थे, वह जेल से छूटने के बाद नए कपड़े खरीद कर पहन सकते हैं। इस आशंका पर सौजन ने शव की पहचान गिरधर के रूप में की थी। अब गिरधर के वापस आने के बाद विवेचना अधिकारी ने उनके बयान दर्ज किए। गिरधर ने स्वयं पंजाब के आश्रम जाने की बात कही। पूछताछ में मां व बहन ने पुराने बयान दोहराए, जिसमें उन्होंने कदकाठी व कपड़ों की बात कही थी। पुलिस का कहना है कि यदि साजिश के तहत शव की पहचान की गई होती तो कपड़ों के बारे में भी झूठ बोला जा सकता था। इस आधार पर पुलिस अभी मुकदमा दर्ज कराने के मामले में कार्रवाई से बच रही है और हत्या के मामले को फिलहाल पुलिस रद्द करने की तरफ लेकर जा रही है। 12 दिन बाद घर लौटे हत्या में आरोपित बनाए गए तीनों भाई। गिरधर की हत्या में आरोपित बनाए गए तीनों पड़ोसी भाई 12 दिन के बाद बृहस्पतिवार देर रात घर लौटे। आरोप है कि 13 जून को पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए 2 दिन तक हिरासत में रखा और मोबाइल फोन जब्त कर छोड़ दिया था। पुलिस ने तीनों को एनसीआर से बाहर रहने की हिदायत दी और स्वजन से किसी प्रकार का संपर्क न करने के लिए कहा था। बृहस्पतिवार को इंटरनेट मीडिया पर गिरधर के आने की खबर लगने के बाद तीनों वापस लौटे और अपनी व्यथा बताई। उनका कहना है कि 12 दिन तक वे मारे फिरे, ना तो वे स्वजन से बातचीत कर पाए और ना ही बच्चों से। बिना अपराध किए हुए उन्हें गिरफ्तारी का डर सताता रहा। अब घर आने के बाद भी वे खौफजदा है। पिता को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं बच्चे। वैशाली की कल्पना सोसाइटी में रहने वाले शैलेश का संयुक्त परिवार है। परिवार में भाई सुनील, धर्मेंद्र, उनकी पत्नियां व 8 बच्चे हैं। गिरधर की हत्या में तीनों भाई नामजद हुए थे और तीनों की पुलिस के छोड़े जाने के बाद इधर उधर भटक रहे थे। शैलेश की कक्षा 4 में पढ़ने वाली बेटी अन्नू पिछले 10 दिन से घर से बाहर नहीं निकली है। 12 दिन बाद पिता के घर वापस लौटने के बाद उसने उन्हें भी बाहर नहीं निकलने दिया। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।